मैं प्रिंस जीमान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल योर ट्रेडिंग मास्टर में। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर के आया हूं। लेकिन उससे भी पहले, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप सभी को टाइमली मिलती रहे। तो चलिए, ज़्यादा वक्त नहीं गवाते हैं और सीधा टॉपिक पर आते हैं। देखिए, हम बात करते हैं फिलहाल निफ्टी की, उसके बाद बात करेंगे बैंक निफ्टी की। जो लोग नए हैं तो मैं उनको बता दूं कि हम स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लेवल्स आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और थोड़ा सा हम डीपली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की, ताकि आप लोगों को ये भी पता चल सके कि प्राइस एक्शन को हम किस तरीके से करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो देखिए, हम आपको सिंपल सी एक चीज़ बताते हैं और आप लोगों के सामने हम उस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है और आप देखिए हमने लेवल्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। और लेवल्स हम किस चीज़ को देख करके सोच सक करके लेवल्स को ड्रॉ करते हैं, या फिर एक्सपायरी के दिन, क्योंकि कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा स्ट्रेटजी अलग रहती है। देखिए, कुछ लोग ऑप्शंस भी उठाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी मैं आपको बता दूं, बड़ा सिंपल सा है। तो देखिए, बाय अबव 330। अब 330 क्यों आया, ये भी एक लॉजिक है। बिकॉज ऑफ 325 का हमारा लेवल है, इसलिए 330 हमने उसको माना है। और सेल बिलो 17,295 ही क्यों, 330 के बाद में सिर्फ 300, यानी कि ये हमने 25-30 पॉइंट क्यों छोड़े हैं, उसका रीजन मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं बाय और सेल के लेवल्स के, टारगेट के। तो देखिए, बाय अबव 17,330 और पहला टारगेट रहेगा 17,400 का, जो कि 17,400 का लेवल ये रहा। ठीक है, और उसके बाद है 17,430, जो कि फाइनल लेवल ये रहा। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद सेल बिलो 17,295, जो कि लगभग लगभग यहाँ के आसपास रहेगा। और उसके बाद पहला टारगेट जो है वो 250 का है, और जो कि लगभग लगभग यहाँ के आसपास का रहेगा। और दूसरा टारगेट रहेगा 225 का, जो कि यहाँ का रहेगा। चलिए, हम थोड़ा सा निफ्टी को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों। देखिए, आप सिंपल से समझिए, फिलहाल बैंक निफ्टी का है, मैं इसको निफ्टी में कन्वर्ट कर देता हूँ, निफ्टी में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ताकि आप लोग देख पाएँ कि ऐसा क्यों। देखिए, बड़ा सिंपल सा गेम है। देखिए, स्ट्राइक प्राइस जो है, जो एक स्ट्राइक प्राइस भी छोड़िए, एक सॉलिड रेजिस्टेंस देख पा रहे हो 17,400। देखिए, 17,400 लिखा भी आ रहा है। उसके बाद कौन सा है, 17,500। यानी कि कल की डेट में, मैं सिर्फ कल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ कल की ही बात कर रहा हूँ, उससे ज्यादा की नहीं। तो 17,400 17,500 का निफ्टी का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और उसके बाद 17,300 का एक स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट लेवल। ठीक है, यदि हम अगर पैन देखें, मैक्सिमम पैन, तो देखिए मैक्सिमम पैन भी आपका 17,300 का आ रहा है। ठीक है, तो अब आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि देखिए, 17,400, 17,500 और 17,300, यानी कि आप समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट अगर नीचे आ भी गया, ठीक है, मार्केट अगर थोड़ा सा भी नीचे आ गया, तो यहाँ से 17,300 से इसकी बाइंग बन सकते हैं। इसीलिए हमने 17,330 के ऊपर आपको बाइंग दिया है। फिर भी, क्योंकि 17,300 जो है वो एक सॉलिड सपोर्ट है। अब सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि 17,300 आया तो टक वहीं से ही वापस चला जाएगा। 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे भी हो सकता है, निफ्टी है। बैंक निफ्टी में तो 50 पॉइंट तक भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप लोगों को इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां के आसपास में आप एक अपना ऑप्शन बाइंग का ऑर्डर लगा सकते हो, ऑप्शन बाइंग का ऑर्डर लगा सकते हो, एक कॉल बाइंग कर सकते हो 17,300 के आसपास। लेकिन अगर मार्केट उसके भी नीचे आता है, इसलिए हमने 295 किया, आप इसको 90 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद बिकॉज ऑफ, आप समझने की कोशिश कीजिए, एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है 17,300 का, अगर ये किसी कारण से टूट गया तो मार्केट नीचे 17,200 तक भी आ सकता है, 100 पॉइंट की रैली दे सकता है नीचे की तरफ। सेम सिनेरियो यही है। अभी आप मान के चलिए कि सॉलिड जो रेजिस्टेंस है वो है 17,400 का, अब गलती से वो टूट गया तो अगला रेजिस्टेंस आपको फेस करने के लिए मिलेगा 17,500 का। तो ठीक है, तो अगर यहाँ से अगर मार्केट ऊपर चला गया तो 17,500 का रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। आपको लेवल समझ में आ गया, इसलिए हमने ये चीज रखा हुआ है। देखिए, अब बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो वही रहा। ठीक है, जो हमने आपको समझाया। अभी देख 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 पहले हम इस पे आते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी की। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या चीज लेकर के आए हैं, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। आप लोगों को ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के वे में लेके आ रहा हूँ। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। स्ट्रॉन्ग
सपोर्ट क्या है कल के लिए 37,000 का। मार्केट कल 37,000 के ऊपर नहीं क्लोज करेगा, ये 110% है। इसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं करेगा। ऊपर निकल भी गया तो घूम फिर कर फिर वापस आ जाएगा, क्लोजिंग 37,000 के अंदर अंदर ही देगा, और वैसे तो निकलेगा ही नहीं। दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है 36,500, मतलब 36,500 से लेकर 37,000 के बीच में कल मार्केट चलेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। बीच में एक सपोर्ट बन सकता है, सपोर्ट कह सकते हो, रेजिस्टेंस कह सकते हो। रेजिस्टेंस बनेगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस बनेगा तो 36,800 का। मार्केट कहां पे निकला, 36,800 के ऊपर निकल गया। तो यानी कि अगर मार्केट नीचे आया, मार्केट अगर नीचे आया, ठीक है, और यहां से अगर बाइंग बनाया तो 36,800 से अगर बाइंग बन गई तो आप 37,000 तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन एक सपोर्ट इसका बनता है 36,500 का, जो कि आज भी कैरी किया है, कल भी कैरी कर सकता है। मार्केट अगर गलती से नीचे आ गया 36,500 पे, तो आप दोबारा से एक बाइंग बाइंग कॉल लगा सकते हैं यहाँ से, और पहला टारगेट आपको 36,700 रहेगा, दूसरा टारगेट 36,800 रहेगा। ठीक है, सिंपल सा है। तो ये देखिए 36,700, दूसरा टारगेट 36,800। ठीक है, 36,500 के आसपास में आप कर सकते हो, लेकिन सेल बिलो करोगे 650। यहाँ पे सेल क्यों करोगे, क्योंकि देखिए कॉल लेना एक अलग चीज होता है, यानी कि ऑप्शंस अलग चीज होते हैं, और क्या कहते हैं हम फ्यूचर उठाते हैं वो अलग चीज है। ये जो लेवल्स होते हैं फ्यूचर के लेवल के हिसाब से होते हैं, लेकिन ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये आपको ऑप्शन के लिए बता रहा हूँ। तो आप लोग इसको लिख करके रख सकते हैं। 37,000 का एक रेजिस्टेंस रहेगा जो कि स्ट्रॉन्ग है, और 36,500 का एक जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कल के लिए। अब कल के लिए की बात कर लेते हैं। 36,700 का भी एक आपका लेवल रहेगा यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये हमने बनाया 36,600, 36,700। तो मार्केट 36,700 से भी सपोर्ट आई है कल की डेट में, यहाँ से बाइंग बना सकता है, 600 से बाइंग बना सकता है, नहीं तो 500 से बाइंग बनाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है 36,700। अगर मार्केट कल की डेट में से नीचे आ गया तो 36,700 तभी हमने दिया बाय अबाउट 36,700, पहला टारगेट 800 का। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुला और 36,800 के आसपास से ही बाइंग दे गया तो आप क्या करोगे, 36,900 का और 37,000 का फाइनल टारगेट। तो दोस्तों ये थे हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्टॉक्स के बारे में। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो लगभग 8 मिनट की हो चुकी है, और थोड़ा सा फास्टली करेंगे। आप देखिए क्योंकि इनमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझ आया प्राइस एक्शन कैसे देखते हैं। बहुत सारे फंडामेंटल्स रहते हैं, ये तो सिर्फ एक ही पॉइंट था, और भी बहुत सारे होते हैं। तो यदि आप लोगों को लगता है कि हम सिर्फ सिंपल वीडियो बना करके देते हैं, वो आप लोगों को फायदे के लिए देते हैं कि लेवल्स लगाए, वैल्यू दी, और आप लोग उसको काम कर लें। लेकिन अगर नॉर्मली बात करें तो बहुत सारे फंडामेंटल्स होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस होती है, जिसको देख करके हम बाय और सेल करते हैं। चलिए, तो सिंपल सा है, बाय अबव 2454, जो कि 2454 टारगेट रहेगा 74 का। ठीक है, लीजिए 2454 लगभग लगभग मार्केट ये रहा, बाय अबव दिस लेवल। अगर मार्केट ऊपर निकलता है बाय करोगे, पहला टारगेट रहेगा ये। दूसरे टारगेट के लिए जा सकते हो जो कि लगभग 80 का लेवल के आसपास रहेगा, 85 के आसपास। ठीक है, चलिए तो सेल बिलो दिस लेवल 2436। मार्केट अगर इसके नीचे निकला तो आपका टारगेट रहेगा 2416। सिंपल है। चलिए बात कर लेते हैं अडानी एंड की। चार्ट आ जाए तो हम बात कर लेते हैं। देखिए अब बाय अबव सिंपल से 1560, जो कि 1560 आपका ये रहा बाय अबव। मार्केट इसके ऊपर निकलता है बाय करेंगे, और टारगेट रहेगा आपको 1580। देखिए 1560 के ऊपर बाय कर रहे हैं, लेकिन जब 70 आएगा तो स्टॉप लॉस टेल कर लेना। ठीक है, सिंपल सा गेम है। उसके बाद सेल बिलो 1550, जो कि लगभग ये रहा। अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है आप सेल करेंगे, पहला टारगेट रहेगा 1525 का, जो कि ऑलमोस्ट ये रहा। अब आप कहोगे कि सर हम कैसे रिकॉग्नाइज करें, ये कैसे इस चीज को फाइनल करें कि मार्केट अब जाएगा या नहीं जाएगा। देखिए 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग देखिए, अगर 11 बजे से पहले, 11 बजे से पहले, मैं फिर भी बोलता हूँ 11 बजे से पहले अगर 5 मिनट की कैंडल को क्लोज करती है, 11 बजे छोड़ 10:30 बजे, 10:30 बजे अगर 15 मिनट सॉरी, अगर 5 मिनट के पहले कोई कैंडल क्लोज करती है किसी एक लेवल की तरफ, आप उसको बाय कर लेंगे, ये सेल कर लेंगे। और 10:30 बजे के बाद 15 मिनट की क्लोजिंग, ये सिंपल सा लॉजिक है, प्राइस एक्शन का लॉजिक है। पेड ग्रुप, पेड कोर्स के अंदर हम इस सिनेरियो को बताते हैं, आप लोगों को फ्री में बताया जा रहा है। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना। चलिए, तो आपको बाय और सेल के लेवल मिल गए। बात कर लेते हैं अगले स्टॉक की, जो कि है डिविस लैब। सिंपल सा है, सिंपल सा है। बाय अब 5110, सॉरी 5110 लगभग लगभग यहाँ पे पड़ेगा। अब आप कहोगे सर इतने ऊपर बाय क्यों, हम यहाँ पे क्यों नहीं बना सकते। बहुत सारे फंडामेंटल रीजन है, बहुत सारे टेक्निकल रीजन है, वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप लोग कोर्स सीखेंगे तो आप लोगों को पता रहेगा। तो बाय अब 5110
और पहला टारगेट रहेगा 5148 का, जो कि 48 49 के आसपास, जो कि ये रहा। ओ सॉरी, ये फाइनल टारगेट है, उसके बाद उससे पहले एक टारगेट है जो कि है 28 का, ठीक है, 5128 का, और दूसरा टारगेट है 5148 का। अब ठीक है, अब बात कर लेते हैं देखिए सेल की। तो सेल बिलो 5080, जो कि 8085 के आसपास ही ये रहा है, ठीक है। तो 5080 सेल बिलो। उसके बाद जो पहला टारगेट रहेगा वो 47 का रहेगा, ऑलमोस्ट यहाँ के आसपास का, ठीक है। पहला टारगेट ये इसका लो रहेगा, जो प्रीवियस लो था, जो कि आज का जो मार्केट ने लो बनाया था, और उसके नीचे भी आया था, तो फिर फाइनल टारगेट रहेगा 5000 का। चलिए बात कर लेते हैं लास्ट स्टॉक की, जिसका नाम है एम्फेसिस, ठीक है। एम्फेसिस में सारे लेवल्स भी लगे हैं, सब टारगेट्स भी लगे हैं। चलिए, 10 मिनट 45 सेकंड की वीडियो बन चुकी है, थोड़ा सा और मतलब 11 मिनट के आसपास की वीडियो रहेगी, 11 सवा 11 की, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा है, बाय अबव 2960, जो कि ये रहा बाय अबव। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो आप बाइंग करेंगे। पहला टारगेट रहेगा 2980 का, दूसरा टारगेट यानी कि फाइनल टारगेट रहेगा 3000 का। अब सिंपल सा है, अगर मार्केट यहाँ से बाय नहीं करता, सेल करता है, तो क्या करें, ठीक है। सेल करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, सेल बिलो 2948, जो कि लगभग लगभग यहाँ के आसपास रहेगा, 47 मतलब सेंटर पॉइंट रहेगा लगभग। तो सेल बिलो, अगर मार्केट नीचे निकलता है सेल करेंगे। पहला टारगेट रहेगा 34 का, जो कि ये रहा। टारगेट थोड़ा छोटा रहेगा लेकिन फिर भी बढ़िया है, और अगर मार्केट इसको भी क्रॉस कर देता है तो फिर दूसरा टारगेट रहेगा 2913 का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।